हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया अबाउट द प्रेशर, और वहां यह भी बताया कि जो प्रेशर है अगर किसी कंटेनर में है तो उसका बेस के ऊपर प्रेशर कितना होगा, साइडों में प्रेशर कितना होगा, या अगर मेरे कंटेनर की इर्रेगुलर शेप है तो बिहेवियर प्रेशर का क्या होगा। इवन मैंने आपको गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर की सारे प्रेशर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हमने। आज हम अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन को एक्सटेंड करेंगे फॉर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो मुझे आज डिस्कस क्या करना है बेटा जी? आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कस करना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, what this principle says that if a body is immersed, अगर मैं किसी बॉडी को पानी में डाल दूंगा totally and partly, it loses its weight by an amount equal to weight of liquid displaced by the body। मतलब मैंने कहा ये कंटेनर है, चलो कंटेनर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। इसमें मैंने क्या किया, ये लिक्विड रखा हुआ मेरा बच्चा जी। मैंने दो सिचुएशन थी, एक सिचुएशन तो ये है बॉडी की मेरे पास, राइट, और एक सिचुएशन ये है मेरे पास बॉडी की, कि मैंने एक केस में बॉडी को टोटली इमर्स कर दिया, एक में पार्टली इमर्स किया। अगर मैं यहां की बात करता हूं तो अगर आप ध्यान से देखो, इतना जो दिस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड, और यहां पर टोटली इमर्स्ड है। तो यहां पर वॉल्यूम कम इमर्स हुआ है तो वेट कम, मतलब यू कैन से लूज होगा। यहां वॉल्यूम ज्यादा इमर्स हुआ है तो वॉल्यूम वेट ज्यादा लूज कर देगी। तो इट स्टेट्स दैट if a body is immersed in a liquid, partly means part wise, जैसे फर्स्ट फिगर है मीन्स फर्स्ट सिचुएशन है, और टोटली it loses its weight, it loses its weight by an amount equal to, हाँ जी, by an amount equal to weight of liquid displaced by the body, equal to weight of liquid displaced बाय द बॉडी। ठीक हो गया मेरा बेटा जी? कोई डाउट उसके अंदर? मतलब अगर मैंने किसी बॉडी को अगर किसी लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया है तो व्हाट आई एम सेइंग, इट लूजेस इट्स वेट बाय एन अमाउंट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये मेरा लॉ कहता है। अब इसको मुझे, मतलब जो बात कह रहा हूं उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे भाई? मैंने क्या किया, एक बॉडी ली ऑफ यूनिफॉर्म शेप, जिसका मैंने कहा अभी ये जो लेंथ है कुछ भी सब उसको h सपोज कर लो, चलो h सपोज कर लो, और टोटली इमर्स्ड इन लिक्विड, टोटली इमर्स्ड इन लिक्विड। ये सिचुएशन मैंने बच्चा जी बना ली आपकी, टोटली इमर्स्ड इन लिक्विड। और इससे ऊपर डेप्थ मींस जो अपर फेस है दैट इज एट ए डेप्थ x बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज एट ए डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये सिचुएशन मैंने बनाई बच्चा जी। और मुझे अब ये बॉडी है रेक्टेंगुलर शेप, कोई भी शेप हो सकती है, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, इट कैन बी एनी शेप, लेकिन जो इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसका मुझे दिया हुआ है स्मॉल ए, वो सब लिख दूंगा अभी मैं। ठीक है बेटा? लो जी, तो मैंने क्या किया, एक बॉडी ली जिसकी हाइट
एच है बच्चा जी, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसका, एरिया ऑफ क्रॉस मींस और जो ऊपर टॉप वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज ए है। डेंसिटी ऑफ बॉडी ये भी बतानी पड़ेगी, उसको हम रो बी मान लेते हैं, बॉडी के लिए बी मान लिया मैंने। आप चाहो तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लिक्विड डेंसिटी है दैट इज रो एल। सारा कुछ मैंने बता दिया लिक्विड का कि एक बॉडी है जिसकी हाइट h है, फेस ए ऊपर वाला एरिया उसका a है ताकि वॉल्यूम निकाल सकूं मैं, और डेंसिटी ऑफ बॉडी रो बी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल है। ये मैंने सारा बता दिया और बॉडी को टोटली इमर्स कर दिया। तो व्हाट इज क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। एच आ जाएगा। अब बॉडी सारी पानी में इमर्स कर दी मैंने, सॉरी लिक्विड में इमर्स कर दी है, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी, अपने वॉल्यूम के बराबर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बराबर है ए एच मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना बन जाएगा जी, ए एच रो एल। कोई डाउट हो, ये तो लिक्विड हमने बता दिया, क्योंकि मैंने क्या रखा है, ए बॉडी व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड इट लूजेस इट्स वेट बाय एन अमाउंट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो मैंने कहा इतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, अगर मेरे जो लॉ है अगर उसमें सही है, सब कुछ आएगा, तो ये लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। अब जो अपर फेस है इसके ऊपर अब हम ये पढ़कर आए हैं, प्रेशर कहां एक्ट करता है, सरफेस इन कांटेक्ट। तो अब ध्यान से देखो बेटा, इसका वेट mg कहां काम करेगा, नीचे काम करेगा, राइट। यहां से फोर्स एक लगेगी कहां पर, ऊपर को F2 फोर्स लगेगी और प्रेशर डालेगा यहां से F1 फोर्स। तो फोर्स ऑन अपर फेस या प्रेशर ऑन अपर फेस कितना आ जाएगा जी, P1 बराबर कितना होगा, हम बढ़कर आए डेप्थ ऑफ लिक्विड x रो एल जी, यही होगा बेटा जी, और तो नहीं कुछ होगा, चेक कर लो। नेक्स्ट, अब व्हाट इज फोर्स ऑन अपर फेस, फोर्स ऑन अपर फेस F1 क्या होता है, प्रेशर टू एरिया होता है बेटा, दैट इज P1 इंटू ए बराबर है x रो एल जी इंटू ए। ठीक हो गया। फोर्स ऑन लोअर फेस, अब मैं सीधी निकाल सकता हूं कि मुझे प्रेशर निकालना आ गया लोअर फेस, उसकी डेप्थ कितनी है भाई, x प्लस एच डेप्थ है उसकी, तो प्रेशर कितना होगा यहां पर, मैं सीधा कर रहा हूं बेटा, दो काम सीधे कर रहा हूं, P2 इंटू ए बराबर है x प्लस एच रो एल इंटू जी, ये प्रेशर है बच्चा जी, इंटू फेस एरिया, मैंने कहा दोनों का सेम है। हाँ जी बच्चा जी, ठीक हो गया। अब सिस्टम तो आपका इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, तो व्हाट इज, ऊपर को फोर्स कितनी मिल रही है इसको, अप थ्रस्ट। कहां सॉल्व करें, यहां कर दें, लो जी, अप थ्रस्ट क्या आ जाएगा, क्योंकि मेरे को नजर आ रहा है बड़ी फोर्स है भाई ये, F2 माइनस F1। व्हाट इज F2, x प्लस एच रो एल जी ए माइनस एक्स रो एल जी है। ठीक है जी, तो चेक, इसको एक्सपेंड करेंगे, x खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए एच रो एल लिक्विड की है इंटू जी आ जाएगा, चेक कर लो, अप थ्रस्ट। इसको मैं लिख रहा हूं F अप थ्रस्ट, या चलो एक ही वर्ड रखो, आप एक ही वर्ड रखो, अभी ज्यादा वर्ड ऐड मत करो, अप थ्रस्ट। चेक करो क्या ये मास था ना, यहां पर आगे लिख दो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अभी मैंने इसलिए कुछ भी रब नहीं किया था आपका,
वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ए एच रो एल इंटू जी हो जाएगा। चेक करो, बिल्कुल सेम नहीं आ रहा। इट मीन्स व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड इट लूजेस इट्स वेट, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा है, लिक्विड रेस्ट पे पड़ा, मुझे दो ही फोर्सेस नजर आ रही हैं, सिर्फ ये और ये, कोई डाउट हो बच्चा इसके। अब थोड़ा सा और आगे चले, इसको किसको रब करें, ये वाला मैटर सारा हमारा प्रीलिमिनरी मैटर था सारा, ये वाला मैटर प्रीलिमिनरी था यहां तक, ये भी कोई जरूरत नहीं है, यहां तक प्रीलिमिनरी मैटर था मेरा सारा। अब यहां से ध्यान दो, अब थ्रस्ट कहां काम कर रहा है, ऊपर को। अब दोबारा फिर बॉडी को देखो, ये बॉडी है आपकी भाई, इसको बॉडी को यहां बनाता हूं मैं, बाहर बना देता हूं बॉडी को लिक्विड से। मेरे अगर बाहर तो ये वेट काम कर रहा है उसका mg, लिक्विड में जाते ही उसके ऊपर ये भी काम कर रहा है, तो व्हाट इज अपरेंट वेट, अपरेंट वेट बराबर है एक्चुअल वेट माइनस क्या आ जाएगा जी, अपथ्रस्ट। व्हाट इज अपरेंट वेट, मास तो कभी चेंज नहीं होता भाई, क्या होता है फिर जी डैश बराबर है mg माइनस अपथ्रस्ट को मैं क्या लिखूं अब, हाँ जी क्या लिखूं, ये तो मास ऑफ बॉडी है कैपिटल M, तो चलो स्मॉल m कर लेते हैं, ठीक है जी। व्हाट इज बॉडी, बॉडी वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ बॉडी, मास हो गया इंटू जी डैश बराबर है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, मास वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, क्योंकि ये मास वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, यहां पे आपको मैंने कहा इसको मान लेते हैं छोटा mg, मैंने अभी कहा मान लेते हैं, मैंने बड़ा m क्या माना है, मास ऑफ बॉडी माना है, मैंने कहा अपरेंट वेट, मैंने कहा मास ऑफ बॉडी चेंज नहीं होगा, तो फिर क्या चेंज हुआ, g चेंज हो गया, g डैश इज इक्वल टू वही एक्चुअल वेट mg माइनस लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहां से अब बेटा जी इसको अब रब कर देते हैं, तो अब आप क्या करो, यहां से g डैश बराबर है g, कॉमन ले लो यहां से भी, 1 माइनस रो एल बाय रो बी। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों, तो ये आपके पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया है, जहां मैंने ये प्रूव किया है द वेट ऑफ बॉडी गेट रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, चलें आगे। एक प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, सबसे पहले कहता है एन आयरन स्फीयर ऑफ डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सीसी weighs 3.4 kg weight when completely immersed in water, when completely immersed in water। ठीक है जी, फाइंड इट्स एक्चुअल वेट, फाइंड इट्स एक्चुअल वेट, राइट बेटा। अभी मैं कर आया हूं, मैंने क्या कहा आपको, अपरेंट वेट बराबर है एक्चुअल वेट माइनस वेट डिस्प्लेस्ड, सॉरी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। लो जी, मैंने क्या कहा अभी आपको, अपरेंट वेट बराबर है एक्चुअल वेट माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यही कहा बेटा मैंने। आप लो जी, फिगर छोटी सी बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा कहीं डाउट आएगा तो वहां हम फिगर से क्लियर कर लेंगे अपने आप को, अपने कंसेप्ट को। ये मेरी वेट बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड है बेटा, राइट।
ये तो वॉल्यूम से ही निकलेगा, ये तो वॉल्यूम तो मानना पड़ेगा मुझे भाई। तो व्हाट इज एक्चुअल वेट, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी होता है बेटा जी, तो वॉल्यूम, ठीक है जी, सॉरी एक्चुअल वेट, वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 7.8 ग्राम, उधर वो केजी वेट की यूनिट्स दोनों के मैच करने पड़ेंगे भाई, या तो इसको भी ग्राम में बना लो या इसको भी केजी में कन्वर्ट कर दो। तो 7.8 ग्राम पर सीसी या 7800 केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि 1000 करना पड़ेगा, तो बताइए आपको यूनिट कन्वर्जन तो आती है ना बेटा। ग्राम के केजी बनाऊंगा, नीचे 10⁻6 है, तो ऊपर जाके देखो ना, अगर ग्राम के केजी बनाने नीचे 10⁻3 करना पड़ेगा, नीचे सीसी है तो ऊपर 10⁻6 करना पड़ेगा, तो 6 में से 3 गए, 3 रह गए ऊपर, तो 7800 इंटू जी, यही बनेगा वेट। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वाटर कितनी बेटा 1000 इंटू जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, 6800 वीजी, ठीक है जी, यही कह रहा हूं, देख लो, चेक कर लो। व्हाट इज अपरेंट वेट, क्या आएगा, मैंने कहा क्या 6800, ये टोटल आपका 7800 जी आ गया, कितना दे रखा आपको 3.4 केजी वेट, 3.4 इंटू जी, केजी वेट का मतलब किलोग्राम है, इंटू जी करना पड़ेगा। तो यहां से व्हाट इज वॉल्यूम कितना आ गया मेरा बेटा जी, 3.4 डिवाइडेड बाय 6800 आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। व्हाट इज, क्या पूछ रहा वो, एक्चुअल वेट क्या होता है बच्चा जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी होता है एक्चुअल वेट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, दिस इज एक्चुअल, ठीक है जी। कितना बन जाएगा फिर ये, वॉल्यूम आ गया 3.4 बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है बेटा 7800 इंटू जी, राइट। आराम से काम करेंगे, यहां से कैंसिल हो गया मेरा बेटा जी, ये चेक करो, नीचे 20 आएगा, क्योंकि अगर 3.4 तो दिस इज योर 20 से करो 3.9 इंटू जी, तो 3.9, क्योंकि मुझे आंसर उसी शेप में देना पड़ेगा ना जिस शेप में पूछ रहा मेरे से वो। कोई डाउट हो बच्चों आपको, कोई डाउट हो बच्चों आपको, सिंपल जो मैंने अभी आर्टिकल में किया वही मैंने यहां लगा दिया, जो आर्टिकल में किया। दिस वॉज माई फाइनल रिजल्ट, दिस वॉज माई फाइनल रिजल्ट, दैट अपरेंट वेट बराबर है एक्चुअल वेट माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मैंने कहा जी अब ये तो वॉल्यूम से ही निकलेगा, यहां आके फंस गया ना मैं, ये तो वॉल्यूम से ही निकलेगा। मैंने इसका वॉल्यूम वी सपोज कर, तभी मैंने फिगर बनाई छोटी सी, वॉल्यूम वी सपोज कर लिया। तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, इधर एक्चुअल वेट कितना होगा v इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो मैंने कहा अब उसका अपरेंट ये नजर आ रहा है, लेकिन उससे का अपरेंट मेरे पास 3.4 है, तो मैंने यहां से बॉडी का वॉल्यूम निकाल लिया सबसे पहले, फिर उसके रिकन्वर्ट कर दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये आपका 3.9 केजी वेट आ गया। कोई डाउट हो बच्चा आपको, चेक कर लो। चलें आगे, मैं बार बार कह रहा हूं ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट था, उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन किया आपका। दिस वाज माय फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक मेरे पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो दिखाने में, देखने में सिलेंडर मुझे बाहर से ऐसा लगेगा, राइट। अगर मैं इसको सामने से दिखाऊंगा तो मैं इसको नॉर्मली ऐसे दिखा देता हूं, दिस इज माय सिलेंडर। इसकी रेडियस बेटा मुझे कैपिटल आर दी हुई है, तो यहां भी कैपिटल आर हो जाएगी बेटा, अंडरस्टूड सी बात है। मैंने कहा सिलेंडर वैसे ऐसा होता है, लेकिन 2D में मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, कुछ में कोई मतलब जस्ट मुझे क्वेश्चन बनाना है। कहते हैं एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, इसकी बॉटम से एक हेमिस्फीयर वाला पोर्शन रिमूव किया हुआ है। नाउ दिस इज द सिलेंडर, इसका मास m है और इसका वॉल्यूम v है। बी केयरफुल, इसका मास m है, इसका वॉल्यूम v है। गेटिंग इट? इसको मैंने क्या किया, एक लिक्विड में इमर्स किया हुआ है, टोटली इमर्स किया हुआ है, टोटली इमर्स्ड इन लिक्विड। फाइंड
फोर्स ऑन द लोअर फेस, ये पूछ रहा है मुझसे। फाइंड F2, फाइंड फोर्स ऑन द लोअर फेस। क्वेश्चन समझ आ गया का आपको? मैंने देखो लिखने से ज्यादा मैंने क्वेश्चन को समझाने में अब ज्यादा, अभी मैं लिखूंगा क्वेश्चन को, कोई डाउट हो बच्चा? ये चलो अंदर कर देता हूं, इसका मास m है और इसका वॉल्यूम v है, राइट। बाहर से रबी कर देता हूं मैं इसका। ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r, ठीक है, whose, sorry, from which a hemisphere of radius r has been removed from bottom, be removed from bottom, right बेटा जी? नीचे से निकाल लिया मैंने आपको कहा है कि सिलेंडर देखने में ऐसा नजर आता है, लेकिन फिर हम उसको फ्लैट बना देते हैं अगर 2D की बात करनी है, उसमें से निकाला हुआ। इफ कैपिटल M and V be the mass and volume of remaining portion, then find force acting on lower face when immersed in liquid of density rho। ठीक है बच्चा जी? मैंने भी पहले कहा कि मैंने अब जो पहला क्वेश्चन किया था वो आपका रिजल्ट बेस्ड किया था, अब ये मेरा क्वेश्चन आर्टिकल बेस्ड है। अभी बढ़कर आया हूं मैं कि ऊपर से फोर्स कितनी काम करती है, F1, नीचे से फोर्स ज्यादा होती है, बैलेंस्ड है, ये लिख देता हूं। ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r फ्रॉम विच ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम बॉटम, ठीक है। इफ m विद द मास वॉल्यूम रिमेनिंग पोर्शन, then find force acting on the lower face when immersed in liquid of depth। बिल्कुल ठीक है, सारा इमर्स्ड टू फुली इमर्स्ड है। इसका वेट लॉस पता, मतलब नीचे से फोर्स पता नहीं है, क्या होगा भाई? क्या बढ़ कर आए हैं अभी, क्या बढ़ कर आए? फेस ऑन अपर फेस, ठीक है। और यहां से दी हुई है हाइट उसको h, डेप्थ h ये मुझे दी हुई है भाई, ये डेप्थ h मुझे दी हुई है, दिस डेप्थ इज h। ले देता हूं, liquid of density rho such that its upper face is at a depth h below free surface of liquid, below free surface of liquid, right बच्चा जी? तो व्हाट इज फोर्स ऑन, अभी मैंने कहा है, अभी जस्ट कहा है कि ऊपर से फोर्स लग रही है, नीचे से दो ही फोर्स से और कोई फोर्स नहीं लग रही, तो क्या होगी? F2 माइनस F1 बराबर है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अभी तो कहा मैंने। तो व्हाट इज F2 माइनस F1? तो F2 माइनस F1 बराबर है वेट ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम भी बता दिया उसने, डेंसिटी लिक्विड इनटू G। चेक कर लो भी, कुछ और हो तो उसके अंदर कुछ और हो जी, चेक कर लो। व्हाट इज F2 बराबर है F1 प्लस वॉल्यूम इनटू G, इतना ही पता है मेरे को। व्हाट इज F1? फोर्स ऑन अपर फेस, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर कितना है? H रो G इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस V रो G। कोई डाउट हो बच्चों जी? चेक कर लो। हाँ जी, बस और क्या, बन गया फोर्स। इतना लंबा चौड़ी कहानी डाली आपके पास, देख लो उसने, चेक कर लो, कोई डाउट हो।
अब ये क्वेश्चन मैं आपका लाया हूं आर्टिकल से निकाल के। मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन आपका कहां से, आर्टिकल से है। ठीक है, कोई कहता है जी इसका होगा mg होगा, कोई कहता है जी mg माइनस वी रो जी होगा, कोई कहता है जी आपका mg प्लस पाई आर स्क्वायर, उसके बाद जी vg होगा, और कोई ये कहता है। ये ऑप्शन है सारी क्वेश्चन की, मैं क्यों लिखी भी बता रहा हूं मैंने क्यों लिखी है ये। और फोर्थ वाली तो यही है जो आपकी नीचे आई आंसर में। ये क्वेश्चन आपका जेई मेन के अंदर आया हुआ है। कोई डाउट हो आपको क्वेश्चन के अंदर? मैंने कहा है एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, फ्रॉम विच इज, सारी बातें करी, ये शेप आ गई, इसका इस रिमेनिंग पोर्शन का मास m और वॉल्यूम v है। रिवर्स लिखा हुआ है, दिस इज दिस द इफ m एंड v वॉल्यूम एंड मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो व्हाट इज F2 माइनस F1, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, v रो g। ये तो क्योंकि ये तो मुझे और कोई, इसका वॉल्यूम v है, रो है, और जी खत्म। F1 की बात करनी है सिर्फ। F1 क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। ये एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ये प्रेशर काम कर रहा है ऊपर से। कोई डाउट हो? चले आगे बेटा जी, देखो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एप्लीकेशंस क्या होंगी भाई? नंबर 1, टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी। रादर आई शुड यूज द वर्ड सब्सटेंस, क्योंकि ये सॉलिड की भी निकालने में काम आती है और लिक्विड की भी काम निकालने में आती है। ठीक है, चलो अंडरस्टूड है। नंबर 2, अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे एग्जाम के अंदर कि भाई मेरे पास ये एक बॉडी है, उसका मास ये है, मतलब इंफॉर्मेशन होंगी। फाइंड इंप्योरिटी, टू फाइंड अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी, टू फाइंड अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी इन ए गिवन सैंपल। ये भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में। गिवन सैंपल ऑफ बॉडी, कि भी मैंने कहा सिल्वर की बॉडी है, उसमें कितना कॉपर है, मतलब दो चीजें मिक्स होंगी। नंबर 3, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन ए बॉडी। कई दफा क्या होता है, हमने बॉडी बनाई और उसमें अंदर ही कोई होल रह गया या कैविटी रह गई है, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए भी यही प्रिंसिपल आपका यूज होगा। मैंने कहा इसकी 3 एप्लीकेशन है बेटा जी। टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी, टू फाइंड अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी, फाउंड इंप्योरिटी प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल। ठीक है बेटा जी, इसके भी काम आएगी। नंबर 3, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन ए बॉडी। 3 चीजों में हम काम यूज करते हैं इसको। पहले मैं रिलेटिव, चलो 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट क्या बेटा आपके पास, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी? क्या होती है बेटा जी? डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, ये पता मुझे, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन मेरे पास कि उसकी डेंसिटी ऑफ बॉडी को वाटर के रिस्पेक्ट में बता दो उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज योर रिलेटिव डेंसिटी। तो क्या मैं इसको डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर लिख सकता हूं, ताकि क्लियर है, क्योंकि डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, तो बी और मैंने डब्ल्यू लगा दिया। डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर ऊपर नीचे वी करूं कोई फर्क पड़ेगा बेटा जी? ये क्या है? मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम। अगर मैं ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी सपोज कर रहा हूं, तो तभी तो मैंने इसको मास ऑफ बॉडी बोला है। नीचे मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, रो बी इंटू वी, रो डब्ल्यू इंटू वी इंटू जी कर दूं, कोई फर्क पड़ा जी? और देखो कट जाएंगे, जब चाहो तब काट लो इनको। ऊपर क्या बन गया? वेट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अभी पढ़कर नहीं आया मैं। वेट ऑफ सेम वॉल्यूम वाटर क्या होता है? अपथ्रस्ट नहीं होता। तो बस व्हाट इज माय रिलेटिव डेंसिटी? वेट ऑफ
बॉडी इन एयर, सारा काम ऊपर एयर चल रहा है, हवा में सारा काम, डिवाइडेड बाय अप थ्रस्ट। इस डेफिनेशन में कोई डाउट हो बेटा जी आपको? इस डेफिनेशन में कोई डाउट? मैंने देख लो सारा काम आपके सामने के, कोई भी मैं, क्योंकि कई दफा क्या होता है कि हम लोग वी गेट कंफ्यूज्ड कि यार ये डेफिनेशन कहां से आ गई, वो डेफिनेशन कहां से आ गई, आपके सामने सारा काम किया मैंने। बॉडी, तो बॉडी को मैंने मेजर मान के चलाऊं तो ये वॉल्यूम बॉडी का है, तो ये वॉल्यूम उतना ही है जितना बॉडी का था, तो मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहां पर वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उतना बॉडी का है, तो मैंने कहा ये वेट ऑफ बॉडी इन एयर हो गया, ये अपथ्रस्ट होता है। तो रिलेटिव डेफिनेशन को, रिलेटिव डेंसिटी को मैं यहां उठाकर ले आया। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अब मेरे पास जो बॉडीज हैं वो कुछ तो वो होंगी जिनकी डेंसिटी मतलब लिक्विड से ज्यादा होगी, कुछ वाटर से, सॉरी, कुछ की डेंसिटी वाटर से कम होगी। चलो मैं देखूंगा क्या करना है। अब लिक्विड जो है, अब वो तो मे बी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दोनों हो सकते हैं, जाके मिक्स भी हो सकते हैं और नहीं भी मिक्स हो सकते, तो सारी बात मुझे करनी है। तो लो जी देखते हैं। पहले बात करनी है रिलेटिव डेंसिटी की भाई। फॉर ए बॉडी, ठीक है, हैविंग डेंसिटी हायर देन दैट ऑफ वाटर, हायर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है जी। तो क्या करूंगा, ये एक लिक्विड लिया मैंने, वाटर लिया, पानी में डूब गई आराम से, ये क्या दिक्कत है मुझे? तो m1 मान लीजिए मास ऑफ बॉडी इन एयर है, और m2 मान लीजिए मास ऑफ बॉडी इन वाटर है, ठीक है जी। तो व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी बच्चा जी? अभी आपने कहा है m1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, चेक कर लो फर्स्ट केस, तब तो ऐसे निकलेगी। फॉर ए बॉडी हैविंग डेंसिटी लोअर देन वाटर, फिर क्या करेंगे? फॉर ए बॉडी हैविंग डेंसिटी लोअर देन दैट ऑफ वाटर, फिर क्या करेंगे भाई? पानी में बॉडी डालता हूं, कॉर्क है, मान लो कॉर्क का पीस है, सरफेस के ऊपर आ जाता है, कॉर्क का पीस सरफेस पे रहता है ये तो, ठीक है जी। क्या किया, एक यहां पर सिंकर लेते हैं, सिंकर, सिंकर मींस हैवी बॉडी, एक हैवी बॉडी ले ली मैंने, इसको डाल दिया पानी के अंदर पहले, इट इज इन वाटर। अब इसके साथ और एक धागा बांध दिया कॉर्क के साथ, और कॉर्क को भी अंदर ले आए धागे के थ्रू, धागा तो मासलेस ही होता रफली, ये कॉर्क भी अंदर आ गया, ठीक है। यहां पर भी सिंकर है, धागा लंबा कर दिया, ये पानी से बाहर है। कोई डाउट हो बच्चा? तो मान लो m1 जो है वो मास ऑफ सिंकर इन वाटर है, ठीक है जी। m2 जो है मास ऑफ सिंकर इन वाटर प्लस बॉडी इन एयर है। m3 जो है मास ऑफ सिंकर इन वाटर प्लस मास ऑफ सिंकर प्लस कॉर्क कर दो ना, इन वाटर, सिंकर प्लस कॉर्क इन वाटर है, ठीक हो गया जी, बस। तो व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी? क्या बनेगी बच्चा? मास ऑफ कॉर्क इन एयर, एयर वाला काम कहां है?
बॉडी मीन्स कॉर्क, वर्ड लगाता हूं कॉर्क यहां पर, कॉर्क। तो ये क्या आ जाएगा बेटा जी, m2 माइनस m1, कॉर्क का मास एयर में आ गया, देख लो जी। अब हाँ जी, और क्या करें, ये कॉर्क का मास एयर में है और ये कॉर्क, अगर दोनों को माइनस करूंगा सिंक का मास अपना माइनस हो जाएगा। ये कॉर्क का मास कहां है, पानी के अंदर है, डिवाइडेड बाय m2 माइनस m3। चेक कर लो बच्चों, देखो ना, आराम से सुनो। इसमें सिंकर, देखो सिंकर तीनों के अंदर है, सिंकर तीनों में है। मुझे सिर्फ कॉर्क चाहिए था हवा में, यहां से माइनस किया, सिंकर m1 माइनस कर दिया। अब यहां तो दोनों में जब माइनस करूंगा तो सिंकर तो माइनस हो जाएगा अपने आप ही। तो ये कहां पर है, एयर में, और ये वाटर में। चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो। अब अगर मुझे निकालनी है रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड की, निकालनी है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं, एक बॉडी लूंगा, सॉलिड बॉडी, जो दोनों ही जो लिक्विड और वाटर, उनसे डेंसिटी उसकी जब जाके डूब जाए उसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, तो ये बॉडी यहां रखी, ये वाटर है सपोज, ये बॉडी यहां रखी, और ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है मैंने। ठीक है बच्चा जी। तो यहां पर भी क्या होगा, मास या वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा यहां पर भी। तो पहले मैं इस बॉडी को ये करूंगा, सपोज m जो है मास ऑफ सॉलिड बॉडी है, राइट बच्चा जी। m1 जो है, हां जी, इन लिक्विड है सपोज, m2 जो है इन वाटर है, राइट। तो व्हाट विल बी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या होता है भाई, हां जी, क्या करेंगे। अब बड़ी क्लियर सी बात है, जब बॉडी चाहे लिक्विड में जाए चाहे वाटर में, उसका वेट तो कम होगा। तो व्हाट इज वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, m माइनस m1, क्योंकि लिक्विड के अंदर बात कर रहे हो, सेम वॉल्यूम इन वाटर। चेक कर लो भाई। तो ये मैंने आपको तीनों मेथड्स बताए हैं रिलेटिव डेंसिटी निकालने के। अब मुझे इनको अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, देखो सब में ही एक ही बात चल रही है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कोई डाउट हो बच्चों आपको, चलें आगे। देखो लो जी, क्वेश्चन देखो बेटा, ए ब्लॉक weighs 15 न्यूटन in air, 13 न्यूटन in liquid and 12 न्यूटन in air। जो वेट है 15 न्यूटन दिया हुआ हवा में, सॉरी इन वाटर, 12 न्यूटन इन वाटर। ठीक है, फाइंड relative density of block and that of liquid की भी निकालनी है भाई। दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से यहीं से। लो जी, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, किसकी, पहले बॉडी की। क्या होता है बेटा जी, वेट ऑफ बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय अपथ्रस्ट, मींस लॉस ऑफ वेट। एक ही ऐसी बात है, अपथ्रस्ट कर दो। एयर में कितना भाई, 15 न्यूटन, और पानी में कितना है, 12 न्यूटन। तो 15 माइनस 12, 15 बाय 3, तो 5 आ गई रिलेटिव डेंसिटी बॉडी की। लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे निकलती है भाई वो, हाँ जी, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन एयर डिवाइडेड बाय, सॉरी हाँ, वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर,
यही होती है बच्चा जी, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। हाँ जी, बॉडी का जो वेट है, बॉडी तो अब जब मैंने क्या अभी बताया था आपको कि जब लिक्विड में जाएगी तो 15 माइनस 13 हो जाएगी, जब एयर में जा रही है तो 15 माइनस 12 हो रही है, वाटर में जा रही है जब। तो ऊपर वेट कितना है सर्टेन वॉल्यूम का, तो 15 माइनस 13 है, नीचे कितना है 15 माइनस 12 है। चेक कर लो बच्चों कितना आ जाएगा, 0.66 आ जाएगी रिलेटिव डेंसिटी, या 67 कर दो बस, और क्या। अभी तो कर आए आप कि आप जो लिक्विड की जब निकाल ली थी कि पहले एक बॉडी ली थी आपने, पहले बॉडी को एयर में किया फिर लिक्विड में डाल दिया, जब लिक्विड में डाल दिया तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम तो सेम है ना बॉडी का, पहले कहां थी वो, लिक्विड में थी, तो वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यही हो गया। जब बॉडी मैंने डाल दी उसके अंदर 15 ग्राम थी, लिक्विड में जाके 13 ग्राम की रह गई है, तो इसका मतलब 2 ग्राम लिक्विड डिस्प्लेस किया बॉडी ने, जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 2 ग्राम आ गया। हवा पानी में ये है, तो वाटर सेम वॉल्यूम का 3 हो गया, तो द डेंसिटी। कोई डाउट हो बच्चा? तो ये मैंने 2 काम कर रहा हूं मैं यहां पे एक ही क्वेश्चन के अंदर, कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक भी निकाल रहा हूं और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी निकाल रहा हूं। अगर वो मुझे ये ना देता फिर सिर्फ मैं एक ही काम कर सकता था, लेकिन यहां मैंने दोनों काम कर लिए। ठीक है बच्चा जी, चले आगे। तो मैंने एक तो काम किया बॉडी का निकालने वाला, हैविंग डेंसिटी हायर देन दैट ऑफ वाटर, और सेकंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी निकाल लिया है। तो वहां यही कहा था मैंने, आप कोई बॉडी उठाओ जिसकी डेंसिटी पानी से भी ज्यादा हो और लिक्विड से भी ज्यादा हो, तो 5 आ रही है बॉडी की डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर। चेक कर लो, ठीक हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड amount of impurity in a given sample। ठीक है बेटा जी, impurity निकालनी है। वो कहता है कि मान लो एक सैंपल है, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो ρ1 है और एक ρ2 है। टोटल मास सपोज m है, m इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ सैंपल, टोटल मास ऑफ सैंपल। उसमें 2 चीजें ऐड की हुई, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी। तो सपोज मैंने कहा इसके अंदर m1 इज इंप्योरिटी, m1 इज इंप्योरिटी, इसका मतलब m माइनस m1 तो जो है वो सबस्टांस है जो एक्चुअल है, और m1 इसके अंदर क्या है बेटा जी, इंप्योरिटी है। इतनी बात समझ आ रही है आपको? ये डेंसिटी सबस्टांस की है s, और ये मैं कर देता हूं इंप्योरिटी की, IMP कर देता हूं इंप्योरिटी की। तो व्हाट इज, अब हम ध्यान से देखें वॉल्यूम क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें जो बॉडी बनी हुई है, मास, व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज वॉल्यूम, मास बाय, हमें पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज मास बाय डेंसिटी, मास सबस्टांस का कितना है भाई, m माइनस m1 बाय रो सबस्टांस प्लस m1 बाय रो इंप्योरिटी, यही बनेगा टोटल वॉल्यूम उसका। मैंने इसको वाटर में इमर्स कर दिया, ठीक है जी। तो व्हाट विल बी, क्या हो जाएगा यहां से, हाँ जी वाटर में इमर्स कर दिया मैंने इसको, क्या आएगा यहां से, वेट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, यही बन जाएगा बच्चे। तो ये क्या बन जाएगा, अपथ्रस्ट बन जाएगा, दिस इज अपथ्रस्ट। ये मुझे दिया होगा कि उसका जो वेट है बॉडी वाटर में इतना है और एयर में इतना है पूरे सैंपल का, तो अपथ्रस्ट यहां से अपथ्रस्ट निकाल दूंगा, वहां से दोनों का डिफरेंस लेके दोनों को इक्वेट कर लो भाई, क्या बन जाएगा, वी रो डब्ल्यू इंटू जी इज इक्वल टू m माइनस m1 बाय रो बी प्लस m1 बाय रो इम्प्योरिटी। ये वॉल्यूम बन गया बेटा जी यहां से, ठीक है जी। सॉरी इसको नीचे पुट कर दो ना बस। अपथ्रस्ट आपको गिवन होगा, अपथ्रस्ट तभी तो देखो कुछ तो देगा ना बेटा मेरे को, अपथ्रस्ट मुझे गिवन होगा बस। तो व्हाट इज अपथ्रस्ट, बराबर है
यहां से निकाल लो आप, तो ये बन जाएगा m-m1/ρb प्लस m1/ρ इम्प्योरिटी, दिस इज योर टोटल वॉल्यूम, इनटू रो वाटर इनटू जी इज इक्वल टू दिस मच। ये अपथ्रस्ट मुझे गिव, तभी तो देखो मैंने क्या कहा, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो कुछ तो देगा मुझे वाटर के, अपथ्रस्ट देगा या कुछ भी देगा, लॉस ऑफ वेट वगैरह, यहां से निकालूंगा मैं। अब न्यूमेरिकल करते हैं और क्लियर हो जाएगा, अभी न्यूमेरिकल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलें आगे, लो न्यूमेरिकल करते हैं इस पर बेस्ड है, क्वेश्चन दिखते हैं अभी इस पर बेस्ड। जब ये बताया मैंने कि आप इंप्योरिटी निकालनी है, एक कॉपर और जिंक का एलॉय है, उसका जो मास है वो इन जो एयर है वो है आपके पास 12.9 ग्राम, एंड इन वाटर जो है वो है 11.3 ग्राम। ठीक है बेटा जी, दो चीजें दे रहा है मुझे वो, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो कॉपर है वो है आपकी 8.9, एंड ऑफ जिंक वो है बच्चा जी आपकी 7.1। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट हो? सॉरी 7.1 ऑफ जिंक। फाइंड क्वांटिटी ऑफ कॉपर प्रेजेंट, फाइंड क्वांटिटी ऑफ कॉपर प्रेजेंट, फाइंड क्वांटिटी ऑफ कॉपर। राइट बच्चा जी, लो जी देख लो, मैंने कहा अपथ्रस्ट तो देगा आपको वो, तो व्हाट इज अपथ्रस्ट, इधर लिख लेते हैं, क्या होता है बेटा, V वाटर इंटू जी। कितना दे रहा है भाई वो, वॉल्यूम रो वाटर इंटू जी बराबर दे रहा है बच्चा जी आपको वो 12.9 माइनस 11.3, तो कितना आ रहा है ये 12.9 माइनस 11.3 ग्राम में। अब यूनिट्स मुझे मैच करने पड़ेंगे, ठीक है जी, ग्राम में इनटू जी करना पड़ेगा, तब जाके ये अपथ्रस्ट बनेगा। चेक कर लो आराम से, मास का डिफरेंस है, ये वेट होता है, जी कट गया, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी बेटा 1 होती है, इनटू, अभी जी रखता हूं कोई बात नहीं, 12.9 माइनस 11.3 इंटू जी, तो यहां से V चेक कर लो 1.6 सीसी आएगा सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है यहां पर। व्हाट इज वॉल्यूम फ्रॉम हियर, तो व्हाट इज वॉल्यूम, सपोज मैंने कहा m ग्राम उसके अंदर कॉपर है, कॉपर की स्पेसिफिक कितनी है बेटा जी 8.9, मींस विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये डेंसिटी बन जाएगी उसकी, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना विद रिस्पेक्ट टू वाटर होती है, वाटर की 1 है, प्लस 12.9 माइनस m, ये जिंक बच जाएगा 7.1, कितना आ रहा है ये 1.6, तो 1.6 बराबर है m डिवाइडेड बाय 8.9 प्लस 12.9 माइनस m डिवाइडेड बाय, ठीक है बच्चा जी। अब तो सारा मैथमेटिक्स है बस ये, और तो कुछ नहीं है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो m यहां से 7.61 ग्राम आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा, मैंने क्या कहा था आपको इन्फॉर्मेशन देगा वो, लेकिन अगर मैंने पहले देखो, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, कंपटीशन में भी मिलेंगे, ये आपको जेईई मेन में भी मिलेंगे, नीट में भी मिलेंगे, लेकिन मैं कब कर पाऊंगा, अगर मुझे इनकी बेसिक एप्लीकेशन की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। अदरवाइज अगर मैं आपको ना बताऊं दिस इज एप्लीकेशन और बोले निकालो जी, आप सोचते रहोगे क्या करें। मैंने आपको इसकी बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बता दी, भी ऐसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलें आगे। थर्ड एप्लीकेशन इज टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन अ गिवन सैंपल ऑफ बॉडी। राइट बच्चा जी, इन ए गिवन सैंपल ऑफ बॉडी। सपोज कर लो ये एक बॉडी है, आपने बनाई बड़े शौक से, इसमें ये एक कैविटी रहेगी अंदर, बाहर से नजर नहीं आ रही कैविटी मेरे को, ये बाहर से नजर नहीं आ रही। इसका मास मुझे दिया हुआ है m है, वेट तो कर सकता हूं मैं इसको। जिसकी बॉडी की बनी हुई है उसकी डेंसिटी ऑफ बॉडी भी मुझे दी हुई है,
तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो व्हाट इज वॉल्यूम, मास बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। तो इसको भी हम एयर में वेट कर लेते हैं। अब ये तो मुझे बताएगा कि किस बॉडी की मैंने बनाई हुई है, डेंसिटी क्या है उसकी। अब मैंने इसको क्या किया, पानी में डाल दिया। जब मैंने पानी में डाला इसी बॉडी को, ठीक है, तो क्या होगा, एक अपवर्ड अपथ्रस्ट आएगा। वो क्या होगा, अब जो उसका बाहर से वॉल्यूम नजर आ रहा है वो होगा अपथ्रस्ट। क्या होगा, V डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी होगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो एक वॉल्यूम ये निकाल दिया, एक वॉल्यूम वहां से निकल जाए, वो क्या आ जाएगा, F, या सिंपल करो अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट डिवाइडेड बाय रो W इंटू जी। तो व्हाट इज कैविटी, कैविटी वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा जी, V माइनस V सबस्टांस हो जाएगा बस। और क्या करना मुझे, कोई डाउट हो इसके अंदर? चले देखें न्यूमेरिकल इसका भी करके। एक मैंने कहा पहले एक बॉडी बनी हुई है, देखने में बड़ी अच्छी नजर आ रही है, बाहर से अंदर कोई हवा रह गया, एयर बबल रह गया, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये तो मुझे पता, मैंने ये आयरन की बनाई है या इसकी जिंक की बनाई है, चाहे लोहे की बनाई है, डेंसिटी मुझे निकालनी आती है मिक्सर की भी, तो ये मैंने सारे काम किए। उसके बाद मुझे पता है इसका वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ये निकल गया। मैंने इसको पानी में डाल लो, यहां से ये जो बाहर से वॉल्यूम नजर आ रहा है वो मुझे मिलेगा, यहां से दोनों को माइनस कर दो, कैविटी की वॉल्यूम आ जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए मुझे। बेटा कैविटी के लिए क्वेश्चन देखो, ए मेटेलिक पीस, ये बॉडी कर लो, मेटेलिक बॉडी ऑफ कॉपर, ठीक है, वेज, हाँ जी, 308 ग्राम इन एयर and 250 gram in water, right बच्चा जी? If, हाँ जी, density of copper is 8.8 ग्राम पर cc, तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड कैविटी, फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन कॉपर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन मेटेलिक पीस कर दो, बॉडी कर दो, एक ही बात है, इन बॉडी, राइट? ठीक हो गया बच्चा? मैंने क्या बताया था आपको, मुझे वॉल्यूम दो निकालने, एक तो निकालना है अपथ्रस्ट से, तो व्हाट इज अपथ्रस्ट, यहां काम कर लेते हैं। क्या कह रहा भाई वो, 308 ग्राम माइनस 250 ग्राम, ये अपथ्रस्ट आएगा भाई आपके पास, 308 इंटू जी, क्योंकि वेट होता है बेटा जी ये, तो क्या बन जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी बनेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी बराबर है, यहां से 58 जी आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है, इंटू जी 58 जी आ जाएगा। तो व्हाट इज वॉल्यूम, ये सीसी में वॉल्यूम आएगा, बी केयरफुल, वॉल्यूम आपका सीसी में आएगा ये। अब हाँ जी, बॉडी का क्या है, वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस कितना बनेगा, मास, ठीक है जी, क्या होता है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी 8.8, राइट बच्चा जी? देख लो ये बन रहा है, कैसे करेंगे इसको अब, 308 ग्राम बाई 8.8, तो इसको पहले 4 पे कर देते हैं, 4 7 28, फिर 2 4 7 28 और नीचे 2.2, ठीक है जी, 11 पे 11 7 नीचे 0.2, तो 70/2 आ जाएगा, मींस वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस बराबर है 35 सीसी आ गया। तो व्हाट इज कैविटी, वॉल्यूम कैविटी, क्या बताया था, वॉल्यूम जो नजर आ रहा है माइनस वॉल्यूम सबस्टांस का, 58 माइनस 35 कितना बन जाएगा बेटा जी, 23 सीसी बन जाएगा। तो बच्चों मैंने आज आपका एक आर्टिकल किया, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
मैंने और कुछ नहीं किया, उससे जो कुछ बन सकता था मेरे पास मैंने आपको सारा बना के दिखाया। और मैंने हेडिंग क्या दी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। ऑल्दो आपकी बुक में आपको सिर्फ आर्किमिडीज प्रिंसिपल मिलेगा, एप्लीकेशन वर्ड ना मिले, लेकिन मैंने क्या कहा, उस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को मैं जहां जहां लगा सकता हूं मैंने सारे आपको बताए हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, बाकी भी नेक्स्ट टाइम करेंगे।